नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्षित गुप्ता और आप सभी का हमारे चैनल स्टैटिक जीके एंड जीएस में स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है रीजनिंग और रीजनिंग में भी आज हम वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चंस करने वाले हैं। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में बताया था रीजनिंग के कितने प्रकार होते हैं और जो भी छोटी मोटी चीजें उसमें बताया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो जाके जरूर देखें। दोस्तों, वर्बल रीजनिंग में भी आज हम ब्लड रिलेशन क्वेश्चन करने वाले हैं। दोस्तों, वर्बल रीजनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ब्लड रिलेशन क्वेश्चन, जिसके आज हम टॉप 5 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए इस बढ़िया सी वीडियो को शुरू देखिएगा। क्वेश्चन पे जाने से पहले आपको पहले कुछ फैमिली मेंबर्स में जो ब्लड रिलेशन में किसको क्या कहते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, कॉमन चीज तो आप जान रहे होंगे, लेकिन जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज है वो भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बहुत इजी होता है लेकिन फैमिली मेंबर का नाम कुछ ऐसे दे दिया होता है, आपको समझ में नहीं आता है और इस वजह से आप क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैमिली मेंबर्स के बारे में हम जान लेते हैं। देखिए, नानी कहते हैं मैटरनल ग्रैंड मदर। देखिए, कहते तो वैसे बहुत चीज हैं, लेकिन मैं आपको जो कह रहा हूँ बस आप वो याद रखेंगे तो आपका काम चल जाएगा। ये दादी कहते हैं ग्रैंड मदर, नाना कहते हैं मैटरनल ग्रैंड फादर, दादा कहते हैं ग्रैंड फादर। ओके, परदादी को कहते हैं ग्रेट ग्रैंड मदर, क्या ग्रेट ग्रैंड मदर, और परदादा कहते हैं ग्रेट ग्रैंड फादर, क्या ग्रेट ग्रैंड फादर। ठीक है। देखिए, बड़ी बहन को कहते हैं एल्डर सिस्टर और छोटी बहन को कहते हैं यंगर सिस्टर। बड़े भैया कहते हैं एल्डर ब्रदर और छोटे भाई कहते हैं यंगर ब्रदर। मामा को देखिए कहते हैं मैटरनल अंकल कह सकते हैं, फिर मदर्स एल्डर ब्रदर कहेंगे। बड़ी मामी को मदर्स एल्डर ब्रदर्स वाइफ। छोटे मामा को मदर्स यंगर ब्रदर कहेंगे क्योंकि छोटे भाई हैं। ठीक है। देखिए, छोटी मामी कहेंगे मदर्स यंगर ब्रदर्स वाइफ। ओके, मदर की छोटे भाई की पत्नी। बड़े मौसी को कहेंगे मदर्स एल्डर सिस्टर, छोटे बड़े मौसा को कहेंगे मदर्स एल्डर सिस्टर। ठीक है। छोटी मौसी को कहेंगे हम मदर्स यंगर सिस्टर और छोटे मौसा कहेंगे मदर्स यंगर सिस्टर्स हस्बैंड। ओके। देखिए, भाभी को कहेंगे एल्डर्स ब्रदर वाइफ और भयाऊ यानी मतलब जो हमारे यंगर ब्रदर हैं उनकी जो वाइफ होती हैं उनको हम भयाऊ कहते हैं, यंगर ब्रदर्स वाइफ। देखिए, ताऊ यानी बड़े पापा कहते हैं फादर्स एल्डर ब्रदर और ताई यानी जो बड़ी मम्मी होती हैं उनको हम कहते हैं फादर्स एल्डर ब्रदर वाइफ। देखिए, चाचा को अंकल कहते हैं, चाची को आंट कहते हैं। बड़ी बुआ को देखिए कहेंगे फादर्स एल्डर सिस्टर और बड़े फूफा कहेंगे फादर्स एल्डर सिस्टर हस्बैंड। ठीक है ना। देखिए, छोटी बुआ को कहेंगे फादर्स यंगर सिस्टर और छोटे फूफा को कहेंगे फादर्स यंगर सिस्टर्स हस्बैंड, क्योंकि पापा की छोटी बहन के वो पति हैं। देखिए, ननद को कहते हैं हस्बैंड एल्डर सिस्टर। देखिए, ननद का मतलब समझ लीजिए, हस्बैंड होते हैं किसी के, उनकी जो एल्डर सिस्टर होती है, उनकी जो बड़ी बहन होती है उनको हम ननद कहते हैं, और जो छोटी बहन होती है उनको भी हम ननद कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में हस्बैंड यंगर सिस्टर कहते हैं। इंग्लिश में अगर आप याद रखते हैं तो चीज़ों को डाउट में आप नहीं रहेंगे, लेकिन हिंदी में भी कोई बात नहीं है। देखिए, जेठ किसको कहते हैं, हस्बैंड के जो एल्डर ब्रदर होते हैं उनको जेठ कहते हैं। जेठानी जो हस्बैंड के एल्डर ब्रदर होते हैं, जो उनकी वाइफ होती है उनको जेठानी कहते हैं। देवर हस्बैंड को जो यंगर ब्रदर होते हैं, छोटे ब्रदर होते हैं उनको देवर कहते हैं, और जो उनकी पत्नी होती है हस्बैंड यंगर ब्रदर्स वाइफ उनको देवरानी कहते हैं। साड़ू यानी वाइफ की जो सिस्टर के जो पति होते हैं उनको साड़ू कहते हैं, और जो वाइफ की सिस्टर होती है उनको साली कहते हैं। देखिए, साला किसको कहते हैं, जो वाइफ के ब्रदर होता है उसको साला कहते हैं, और जो सिस्टर के हस्बैंड होते हैं उनको जीजा कहते हैं। दामाद को डॉटर्स हस्बैंड कहते हैं, या फिर आप याद रखेंगे सन इन लॉ आपको मिलेगा। देखिए, बहू को डॉटर इन लॉ कहते हैं, ससुर को फादर इन लॉ कहते हैं, या फिर हस्बैंड्स वाइफ फादर कहते हैं। देखिए, सास को मदर इन लॉ कहते हैं, भतीजी को नाइस कहते हैं, भतीजा को नेफ्यू कहते हैं, भांजा को सिस्टर्स डॉटर कहते हैं, भांजी को और भांजा को सिस्टर्स सन कहते हैं। ठीक है ना, याद रखिए। देखिए, समधी को कहते हैं चाइल्ड्स फादर इन लॉ और संथन को कहते हैं चाइल्ड्स मदर इन लॉ। सौतेले पिता को कहेंगे स्टेप फादर और सौतेली माँ को कहेंगे स्टेप मदर। ठीक है ना। तो ये फैमिली मेंबर्स आपको याद रखने हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। दोस्तों, देखिएगा, पहला सवाल है हमारा जो कि इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं उसे हिंदी में एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा। इंट्रोड्यूसिंग ए बॉय, ए गर्ल सेड ही इज द सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई अंकल, हाउ इज द बॉय रिलेटेड टू द गर्ल। यानी एक लड़की थी, वो अपने एक बॉय को इंट्रोड्यूस करते हुए कहती है कि वो जो है, देखिए अब हम जब स्टेटमेंट पढ़ते हैं और उसको अगर हम हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं तो हम ऐसा नहीं कि लाइन वाइज हिंदी उसको ट्रांसलेट करते चलेंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। वो ऐसा कह रही है कि वह जो है वह उसके अंकल के पिता की लड़की का लड़का है। ठीक है। तो अब इसे देखिए कहना क्या चाह रही है, उसके अंकल के फादर यानी उसके ग्रैंडफादर की डॉटर यानी उसकी क्या लगेंगी, बुआ लगेंगी ना। अब उसकी बुआ की लड़का है,
क्या है, उसकी बुआ का वह लड़का है। तब आपके बुआ का जो लड़का है वो आपका क्या लगेगा, भाई लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ब्रदर। ओके, अब हम फ्रेंड्स देखिएगा, आपसे जो हमारा पीडीएफ आएगा उसमें आपको क्वेश्चन के साथ ही साथ आंसर भी मिलता चलेगा। इसकी वजह से जो नोट्स बनाने वाले बच्चे हैं उनको आंसर फाइंड करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफी, एक कोई फोटोग्राफी थी यानी कोई चित्र था, उसको पॉइंट करते हुए वाजपेयी सेड, वाजपेयी कहता है ही इज द सन ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माय ब्रदर। हाउ वाजपेयी इज रिलेटेड टू द मैन इन द फोटोग्राफ। देखिए, वाजपेयी एक फोटोग्राफ है, उसको देखते हुए वो उस मैन को कहता है, यानी वैसे ही वो कहता है ही इज द सन, वह जो मैन है वो लड़का है किसका, द ओनली डॉटर, इकलौती लड़की किसकी, ऑफ द फादर ऑफ माय ब्रदर। देखिए, जो मेरा भाई है उसके फादर की इकलौती जो बेटी है उसका लड़का है वो, ठीक है। तब हाउ दी वाजपेयी इज रिलेटेड टू द मैन इन द फोटोग्राफी, यानी जो वाजपेयी है वह उस लड़के से जो फोटोग्राफी में कैसे संबंध रखता है, ठीक है। तो देखिए, ही इज द सन ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माय ब्रदर। अब यहां से हम पकड़ेंगे मेरे भाई के पिता, यानी मेरे भी पिता होंगे, अब मेरे पिता की इकलौती बेटी, अब मेरे पिता की इकलौती बेटी है डॉटर, तो उस इकलौती बेटी है, तब इकलौती बेटी क्या लगेगी, मेरी बहन लगेगी, सिस्टर लगेगी कि नहीं लगेगी। अब मेरी एक सिस्टर का जो सन है वह क्या है, सन है, तब मेरी सिस्टर का सन मेरा क्या लगेगा, भांजा लगेगा कि नहीं लगेगा। तो हम उसके सामने किस प्रकार से संबंधित रखते हैं, तो हम उसके मामा हुए, यानी मामा को इंग्लिश में क्या कहेंगे, मैटरनल अंकल कहेंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, मैटरनल अंकल। ओके, क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों देखिएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड थोड़ा यूनिक है, लेकिन आप ध्यान से समझते चलिएगा। देखिए, स्टेटमेंट ये कर रहा है, इफ $Q मीन्स P इज द ब्रदर ऑफ Q, यानी अगर $Q है, इसका मतलब P है जो Q का भाई है। अगर P हैशटैग Q है, मीन्स P इज द मदर ऑफ Q, यानी P जो है Q की माता है। ओके, अगर P*Q मीन्स P इज द डॉटर ऑफ Q, यानी अगर P*Q है, यानी P क्या है, डॉटर है Q का। तो उसी संदर्भ में अगर एक फैमिली है जो इस प्रकार की दी हुई है, A#B $C*D, अब तो इसमें हु इज फादर, तो इस फैमिली में फादर कौन है, क्वेश्चन क्लियर हो गया। देखिए, $Q मीन्स P इज द ब्रदर ऑफ Q, अगर इस तरह ये कोडिंग है तो इसमें P क्या है, ब्रदर है Q का। अगर P हैशटैग Q है तो P क्या है, मदर है Q का। अगर P*Q है तो P क्या है, डॉटर है Q का। यानी देखिए, P Q सब में कॉमन है, फर्क कहाँ से आ रहा है, इन यूनिक सिंबल से, डॉलर, हैशटैग और स्टार से। ओके, तो इन्हीं का अर्थ हमें समझना है और उस हिसाब से हमें इस फैमिली को में फादर कौन है ये पता करना है। तो ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, $Q, यानी अगर डॉलर का प्रयोग हो रहा है तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ब्रदर आ रहा है, यानी हम ये मान के चलेंगे डॉलर का अर्थ है ब्रदर, क्या, ब्रदर। ओके, फिर क्या है, P#Q मीन्स P इज दी मदर ऑफ Q। देखिए, जो पहला वाला है वही मदर या ब्रदर है दूसरे वाले का, दूसरा वाला पहले वाले पे नहीं है, जो पहला वाला है वही दूसरे वाले पे, ये समझ रहे हैं ना, ठीक है। P#Q मीन्स P इज दी मदर ऑफ Q, यानी हैशटैग का मतलब क्या जा रहा है कि मदर जा रहा है ना, P क्या है, मदर हो जा रहा है Q का अगर हैशटैग है तो। और फिर थर्ड क्या है, स्टार, अगर P*Q है तो P क्या है, डॉटर है Q का, ठीक है। अगर स्टार है तो डॉटर है, इतना आप एक जगह नोट करके या फिर अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। डॉलर का मतलब है ब्रदर, हैशटैग का मतलब है मदर और स्टार का मतलब है डॉटर। ओके, इतना समझ में आ गया। अब देखिए, अब उसी संदर्भ में A#B, अब A#B यानी हैशटैग का मतलब हमने क्या माना था, मदर, यानी A क्या है, B की माता है, B नहीं, B A की माता नहीं है, A B की माता है, यानी B क्या हो गया, A का बेटा हो गया, ठीक है। ए क्या हो गई, मदर हो गई, ठीक है। अब देखिए, इस तरह से हम फिगर एक बनाते चलेंगे। अब देखिए, दूसरा क्या कर रहा है, $C, यानी क्या, $C। तब हमने देखा था डॉलर जहाँ प्रयोग हो रहा है वो क्या था, आपस में भाई थे, तो भाई बहन होंगी, B और C क्या होंगे, आपस में भाई बहन होंगे, चाहे भाई भाई होंगे, वो आगे पता चलेगा हमें। अब देखिए, B और C क्या हो गए, भाई बहन हो गए या फिर भाई भाई हो गए। देखिए, अब C*D, अब स्टार का मतलब हमने क्या देखा था कि डॉटर, यानी C क्या है, D की डॉटर है,
ये डॉटर है यानी ये क्या है, फीमेल है। तो अब बी क्या हो गए, बी और सी क्या हो गए, भाई बहन हो गए, ब्रदर सिस्टर हो गए ना, ब्रदर सिस्टर। ठीक है, अब सी के पिता कौन है, डी है। अब देखिए, अब ए का बेटा बी और डी की बेटी सी, और बी और सी भाई बहन। तो हमारे भाई बहन में अगर हम भाई बहन हैं तो उनकी जो मेरे भाई की माता है वो भी मेरी माता होंगी, और जो मेरी बहन के पिता हैं वो भी मेरे पिता होंगे। यानी फैमिली समझ में आ गया ना। ए और बी, डी क्या है, पेरेंट्स हैं, और बी और सी क्या है, सन एंड डॉटर्स हैं। ओके, ठीक है। तब देखिए इसमें हम पाएंगे तो क्या पाएंगे, ए माता है, बी क्या है, सन है, सी डॉटर है, और डी क्या है, फादर है। तो हमारा करेक्ट आंसर हमें क्या पता करना था, फादर ही पता करना था। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, डी। डी हमारा क्या है, फादर है। क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, दीपक सेड टू नितिन, यानी दीपक जो है नितिन से कहता है, मान लीजिए नितिन दीपक का दोस्त है, डेट बॉय प्लेइंग विद द फुटबॉल इज द यंगर ऑफ द 2 ब्रदर्स ऑफ द डॉटर ऑफ माय फादर्स वाइफ, हाउ द बॉय प्लेइंग फुटबॉल इज रिलेटेड टू दीपक। यानी वो जो लड़का फील्ड में फुटबॉल खेल रहा है वह क्या है, माय फादर्स वाइफ, मेरे पापा की पत्नी की बहन की जो 2 भाई हैं उसमें से वह छोटा है, जो 2 भाई हैं उसमें से वह छोटा है। ठीक है, तब देखिए मेरे पापा की पत्नी, तो मेरे पापा की पत्नी क्या लगेंगी, मेरी माँ लगेंगी। अब मेरी माँ की बेटी, तो मेरी माँ की बेटी मेरी क्या लगेगी, बहन लगेगी। अब उस बहन के 2 भाई हैं, क्या हैं, 2 ब्रदर है। ठीक है, अब 2 ब्रदर हैं, तब ये तो एक तो ब्रदर में ही हो गया, अब एक ब्रदर और है, तो वो क्या कर रहे हैं, उसमें से वो छोटा भाई है, क्या है, यंगर ब्रदर है, क्या है, यंगर ब्रदर है। तब देखिए जो मेरी बहन का जो छोटा भाई होगा वो मेरा क्या लगेगा, मेरा भी तो भाई लगेगा ना। देखिए 2 ही भाई हैं, तब वो और एक छोटा वाला भाई वो है और एक मैं हूँ, तो मेरा क्या लगेगा, भाई लगेगा। इससे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ब्रदर। ओके, समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, जो कुछ इस प्रकार से कह रहा है, एज सन बी इज मैरिड विथ सी हुज सिस्टर डी इज मैरिड टू ई द ब्रदर ऑफ बी, हाउ डी इज रिलेटेड टू ए। अब क्वेश्चन को समझिए, एज सन बी, बी जो है ए का लड़का है, यानी ए क्या है, फादर है, और इसका लड़का है बी। ठीक है, अब बी इज मैरिड विथ सी, अब बी की जो पत्नी है वो है सी, कौन है, सी। हुज सिस्टर डी, अब इनकी एक सिस्टर है डी, कौन है, सिस्टर है। ठीक है, अब सिस्टर जो डी है इज मैरिड टू ई, यानी जो डी के पति हैं वो है ई। अब देखिए ई कौन है, द ब्रदर ऑफ बी, यानी ई जो है बी के ब्रदर हैं, क्या है, भाई हैं। तब देखिए बी और ई क्या हो गए, भाई भाई हो गए। तब जो बी के पिता होंगे वही ई के भी पिता होंगे, तो ई के पिता कौन होंगे, ए, क्योंकि ए जो है बी के भी फादर है, और बी और ई भाई भाई हैं। ठीक है, अब देखिए अब जो सी होंगी ए की क्या लगेंगी, सी देखिए ए की पुत्रवधू लगेंगी, क्योंकि ये जो ए हैं ए के पिता बेटा बी हैं, और बी की जो पत्नी है सी हैं, तो जो पति के जो पिता होते हैं वो क्या लगते हैं, ससुर लगते हैं। तो इस प्रकार से जो सी होंगी और ए होगा उनका रिलेशन क्या होगा, ससुर और बहू का। ठीक है, उस प्रकार से उसी प्रकार से डी भी होंगी उसी, क्योंकि जो ई हैं ए के बेटे हैं और ई की पत्नी डी है। समझ में आ रहा है ना, ई थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ए बी सी दिया है तो, लेकिन क्लियर करना पड़ेगा। देखिए जो ई है, ई की पत्नी डी है, और डी के जो ससुर होंगे वो कौन होंगे, ए होंगे। उसी प्रकार से डी जो होंगी ए की पुत्रवधू होंगी, यानी डॉटर इन लॉ होंगी। तब क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है हाउ डी इज रिलेटेड टू ए, जो डी है ए से किस प्रकार संबंध रखते हैं। तो हमने तो अभी पता लगाया ही है, सबका रिलेशन पता चल ही गया है। अभी हमने बताया कि जो डी है, डी के पति जो है ई है, और ई के पिता ए हैं, तो ए और डी क्या होंगे, ससुर और बहू का रिलेशन होगा। इसी प्रकार से जो डी होंगे, डी होंगी वो ए के क्या लगेंगी, पुत्रवधू लगेंगी, बहू लगेंगी। इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, डॉटर्स इन लॉ। ओके, तो ये था आज का हमारा रीजनिंग का वीडियो, जिसमें हमने ब्लड रिलेशन रिलेटेड टॉप 5 क्वेश्चंस किए हैं। दोस्तों इस वीडियो में जितने भी मैंने 5 क्वेश्चन लिए हैं वो सभी प्रकार से, सब एक प्रकार के नहीं है, जितने भी अलग अलग प्रकार के ब्लड रिलेशन क्वेश्चन आते हैं मैंने सभी 5 प्रकार के क्वेश्चन लिए हैं, ताकि आपको जितने भी ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन जिस टाइप से भी पूछे आप किसी भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन में या डाउट में ना जाए। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। यह वीडियो मुझे उम्मीद है आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए और लाइक कर लीजिए। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अपने जिस भी जरूरी फ्रेंड या रिलेटिव के साथ इस वीडियो को शेयर करना चाहते हैं जरूर से जरूर शेयर कर लीजिए। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद।